नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। आज की क्लास में दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज मैंने यहाँ लिख रखा है कि टुडे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि बीएसएफ की स्थापना दिवस परेड का नेतृत्व करने वाले कमांडेंट योगेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1965 में। ये याद रखना पहले तो इसकी स्थापना दिवस परेड है उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? योगेंद्र सिंह। उनका संबंध किस जिले से ये बताना है हमें। ए है आपके अजमेर से, बी है पाली से, सी है जैसलमेर से और डी है आपके नागौर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, जैसलमेर से। और इससे पहले भी दोस्तों योगेंद्र सिंह 2013 में, 2015 में और 2019 में परेड का नेतृत्व कर चुके हैं, ये भी याद रखना। और बीएसएफ की जो स्थापना दिवस परेड है ये दोस्तों स्थापना होने के बाद लगातार दिल्ली में हो रही थी। फर्स्ट टाइम आपके जैसलमेर में हुई थी, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, इसलिए याद रखना। और परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? अमित शाह। अमित शाह इस परेड के मुख्य अतिथि थे दोस्तों, ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन से 5 से 6 हो गए आपके रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किन खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है? जो अभी हाल ही में आपकी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थी ना, उनमें राज्य के ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जिनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, प्रमोट हुआ है वो राज्य से राष्ट्रीय? ए है आपके रवि ओझा, रवि बिश्नोई, बी है आपके कृष्णा नागर, अवनी लेखरा, सी है आपके रणजीत सिंह गुज्जर, रवि ओझा, या डी आपके सीमा मिश्रा, श्याम सुंदर स्वामी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सी हो जाएगा, यहाँ पे रणजीत सिंह गुज्जर और रवि ओझा। उड़ीसा में 24 से 26 दिसंबर 2021 को होने वाली राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये राजस्थान के करौली जिले है ना, वहाँ से रवि ओझा और जोधपुर के रणजीत सिंह गुज्जर थे, इन्होंने भाग लिया था दोस्तों, याद रखना। रवि ओझा कहाँ से थे? करौली जिले से। और रणजीत सिंह गुज्जर कहाँ से थे? जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले अवनी लेखरा के बारे में सत्य कथन बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, जो अवनी लेखरा है उसके बारे में इंपॉर्टेंट थे ये काफ़ी। तो ये सारे के सारे दोस्तों कथन है वो राइट है आपके। अवनी लेखरा है, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ये फर्स्ट है। और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था, ये भी राइट है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी अवनी लेखरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में 249.6 अंक हासिल करके विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, नोटबुक में नोट कर लीजिए आप। और डेली करंट की एक बुक डाल दीजिए अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस अनुसंधान केंद्र पर मधुमक्खी पालन व प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर अनुसंधान केंद्र पर मधुमक्खी पालन व उसके प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके ए हो जाएगा, यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज। उम्मेदगंज कहाँ पर है? कोटा में। और इसी के साथ दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय जो कोटा में चना, उड़द, मटर, मसूर और अलसी की उन्नत किस्म का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से खिलाड़ी व संबंधित खेल का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसका युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, यहाँ पे सुंदर गुज्जर भाला फेंक। सी नहीं, बी होगा यहाँ पे दोस्तों, अर्जुन लाल जाट जेवलिन थ्रो। बाकी के ये खिलाड़ी है ये इन्हीं खेल से संबंधित है। इसी के साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो कृष्णा नगर है वो बैडमिंटन से संबंधित थी और अवनी लेखरा निशानेबाजी से संबंधित थी।
और जो संदीप चौधरी है वो आपके भाला फेंक से संबंधित थे। और जो श्याम सुंदर स्वामी है वो आपके तीरंदाज थे। और भावना जाट है वो पैदल पैदल चाल से संबंधित थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय सहयोग कितना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सी हो जाएगा 75:25। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उद्देश्य है दोस्तों इसमें शहरी क्षेत्र के जो निर्धन स्त्री पुरुष है उनका विकास करना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों आपके 5 मुख्य भाग है जिनके द्वारा ये संचालित की जा रही है। पहला है आपके शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, दूसरा आपका शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, और तीसरा है आपके शहरी समुदाय विकास नेटवर्क, चौथा है शहरी महिला समूह सहायता कार्यक्रम, और पांचवा है आपके शहरी गरीबों की रोजगार वृद्धि के लिए प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, राणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। और अगर दोस्तों इसकी हम पूरे देश में बात करें, देश में कौन सा स्थान है, तो इसका स्थान है दोस्तों 15वां। ये भी याद रखना है आपको। और इसके कुलपति कौन है? तो इसके कुलपति है दोस्तों नरेंद्र सिंह राठौड़। नरेंद्र सिंह राठौड़ इसके कुलपति है। और इसमें अगर बात करें कि प्रथम स्थान पर कौन था विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में पूरे देश में, तो प्रथम स्थान पर था दोस्तों करनाल। और उसका नाम क्या था? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। और वो कहाँ पर है? करनाल में। तो वो आपके प्रथम पर था पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जटिल बीमारियों के 15 नवीन हेल्थ बेनिफिट पैकेज जोड़े गए हैं। ये कब शुरू हुई थी? ए आपके 1 सितंबर 2019, बी है आपके 1 मई 2019, या सी है आपके 1 अगस्त 2021, या डी है 1 जुलाई 2021। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों आपके बी हो जाएगा। और इस पैकेज के अंदर दोस्तों ये है क्या? तो ये पैकेज है आपके जो इसमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आपके 2.0 के अंतर्गत 1512 पैकेज में रोगियों को निःशुल्क उपचार हो रहा है। और इस पैकेज में दोस्तों 15 और नए पैकेज के जोड़े जाने को अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। और इसकी शुरुआत आपको बताई दी 1 मई 2021 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोपाल में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस ने पदक जीते, उनके बारे में सत्य कथन बताइए। तो ये सारे के सारे कथन सत्य हैं दोस्तों, याद रखना। ए, बी और यहाँ पे सी, ये तीनों कथन याद रखना कि सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने 50 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता था। और सेकेंड आपके हेड कांस्टेबल वीरेंद्र चौधरी ने कांस्य पदक जीता था। और तीसरा आपके भूपेंद्र सिंह राठौड़ है और हिम्मत सिंह में पवन कुमार शर्मा ने कांस्य पदक जीता था। ये सभी याद रखना क्योंकि अक्सर हमें स्पोर्ट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है आपके स्वास्थ्य बीमा देने के मामले में पूरे देश में कौन सा राज्य टॉप रहा है? ए बिहार, बी है आपके झारखंड, सी है आपके राजस्थान, या डी है आपके अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, राजस्थान। और पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 86.8% परिवारों तक स्वास्थ्य बीमा योजना पहुंचाई है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपके हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ए आपके रामगढ़ विस्तारी बूंदी में, बी आपके कुंभलगढ़ राजसमंद, सी आपके फुलवारी की नाल उदयपुर, या डी आपके नारगढ़ जयपुर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा आपके रामगढ़ विस्तारी बूंदी। और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखना आप। इससे पहले तीन आपके बन चुके हैं। 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस 2021 की थीम उनकी रक्षा हमारे हाथों में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपके 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केंद्र और राज्य सरकार का क्रम से कितना वित्तीय सहयोग है?
ए आपके 50:50, बी आपके 60:40, सी आपके 75:25 या डी आपके 76:30। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सी हो जाएगा, यहाँ पर 75:25। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस योजना के अंतर्गत आरडीपी, डीडब्ल्यूएस, सीए, एसआईटीआरए, ये काफ़ी गंगा कल्याण योजना, काफ़ी योजनाएं संचालित की जा रही है। ये भी आपको थोड़ा बहुत माइंड में रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 को। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आई होप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।